गाइस अभी तक आप फोन पे का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए ही करते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इमरजेंसी टाइम में आप फोन पे एप्लीकेशन से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो आप यहाँ पे साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए कि मैंने फोन पे एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइनली मुझे 1 लाख रुपए लोन का यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। और ये लोन मुझे यहाँ पे 18 महीने और 12 महीने के लिए दिया जा रहा है। अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.33% यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। देखिए अगर आप YouTube पे सर्च करोगे ना कि फोन पे से लोन कैसे लिया जाता है तो आपको बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल गलत यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है, बिल्कुल गलत तरीका बताया जाता है लोन अप्लाई करने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फोन पे एप्लीकेशन होता है उसमें जो स्पॉन्सर लिंक होता है वहां से आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोन रीपेमेंट का जो तरीका होता है वहां से बोलते हैं कि भाई यहां से आप लोन अप्लाई करो। और सबसे ज्यादा तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मतलब टाइटल और थंबनेल उनका रहेगा फोन पे से लोन कैसे ले, ठीक है, लेकिन वीडियो के अंदर क्या बताएंगे कि ट्रू बैलेंस से आप लोन कैसे लेंगे, ब्रांच से लोन कैसे लेंगे। अरे भाई अगर मुझे ब्रांच या फिर ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से ही लोन लेना है तो मैं फोन पे की वीडियो पे क्यों आऊंगा, है ना। तो भाई मतलब आप अगर सर्च करोगे आपको YouTube पे ना तो बिल्कुल यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है फोन पे से लोन लेने का। लेकिन इस वीडियो में आपको फोन पे से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं। और मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं ना यहाँ पे मैं कोई मनी व्यू, नावी या फिर कोई ट्रू बैलेंस या ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताने वाला हूं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो तरीका बताऊंगा यहाँ पे खुद फोन पे एप्लीकेशन ही आपको लोन देगा। जैसा कि आप यहाँ पे इसका इंटरफेस स्टार्टिंग में ही देख लीजिए, फोन पे का ही इंटरफेस है, ठीक है। और मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप यहां पर फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे। अब ओपन करने बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो इसका इंटरफेस यहां पे देखने को मिलता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि यहां पे नीचे आएंगे और यहां पे जो स्पॉन्सर लिंक है यहां से आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे। कुछ लोग यहां पे सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और बोलेंगे यहां पे भाई लोन सर्च करो, और लोन सर्च करने के बाद यहां पे जो ये लोन वाला ऑप्शन आ रहा है यहां पर क्लिक करके बोलते हैं कि यहां से लोन अप्लाई कर लो। यहां पे बहुत सारी कंपनी का नाम है, देखो ये क्या है कि आप यहां से रीपेमेंट कर सकते हो ना कि लोन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको गलत तरीका बताया जाता है लोन अप्लाई करने का, इसीलिए आपको लोन नहीं मिलता, परेशान रहते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताने वाला। देखिए आपको लोन अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करिएगा और ओपन करने के बाद देखिए यहीं पर आपको एक लोन का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आप देख सकते मिल रहा है ना, यहाँ पे बस आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखेंगे तो यहीं पे मुझे यहाँ पर 3,30,000 रुपए तक का यहाँ पे पर्सनल लोन दिया जा रहा है। ऊपर देख लीजिए पर्सनल लोन दिया हुआ है। हो सकता है कि आपको ये वाला ऑप्शन ना शो कर रहा हो और यहाँ पे बस इतना ही ऑप्शन शो कर रहा है, क्योंकि देखिए ये जो अभी पर्सनल लोन का ऑप्शन है ना ये मेरे इस वाले मोबाइल में शो कर रहा है, लेकिन मेरा जो ये दूसरा वाला मोबाइल है ना इसमें फोन पे लोन का ऑप्शन यहाँ पे जो ऊपर वाला ये वाला ऑप्शन है ये नहीं शो कर रहा है। तो अगर आपका भी यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने जा रहे हो और ऊपर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं शो कर रहा है पर्सनल लोन अप्लाई करने वाला, तो ये कैसे करेगा ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। क्योंकि जब यहाँ पर हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि ऐसा आपको क्या करना है जिससे कि आपको तुरंत ये ऑप्शन शो करने लगेगा और आप यहां से लोन अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे चलिए पहले हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। बाकी अगर आपको ऑप्शंस नहीं शो कर रहा तो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको ये जो मतलब ऑप्शन है कैसे आएगा ये आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे देखेंगे तो फाइनल आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। देखिए वहां पे मुझे 3,30,000 का दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पे जब मैंने अपना सिविल चेक किया तो मेरे सिविल चेक करने के बाद जो मेरा अमाउंट है वो यहां पे कम होकर 1,00,000 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये वाला आपका फाइनल अप्रूवल होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां से मैं कम 50,000 का लोन ले सकता हूं, ज्यादा ज्यादा 1,00,000 का। और ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन से आप लोन के अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे देखिए इधर में लाया 70,000 अमाउंट हो गया, लोन अमाउंट कम हो गया। अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो अमाउंट बढ़ गया, 1,00,000 रुपए हो गया। तो मुझे यहाँ पे इतना का लोन नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर 50,000 रुपए का ही लोन लूंगा। तो यहाँ पे मैंने 50,000 रुपए सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो 50,000 है यहाँ पे मतलब मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे यहाँ पे EMI प्लान भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लोन मैं यहाँ पे 18 महीने और 12 महीने की ले सकता हूँ और यहाँ पे जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 2.33% पर मंथ के हिसाब से लग रहा है। और EMI अगर मान लीजिए मैं 18 महीने की लोन लेता हूँ 50,000 का फोन पे से तो 3,434 रुपये हर महीने मेरी EMI आने वाली है। बाकी अगर मैं 12 महीने की लूंगा तो 4,826 रुपये हर महीने मेरी EMI आएगी, ठीक है। और पावर्ड बाय में नीचे देखिए फोन पे लैंडिंग प्राइवेट सर्विस दिया हुआ है। ये बिल्कुल फोन पे से ही मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ब्रांच, ट्रू बैलेंस या मनी व्यू या नावी के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पर 18 महीने की लूंगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। नीचे यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंसेंट आएगा, तो यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। देखिए 4 स्टेप में यहाँ पे लोन अप्लाई होगा। हमको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स देना होगा, केवाईसी वेरिफिकेशन कराना होगा, ऑटो पे सेटअप करना होगा जिसमें कि हमको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा और ऑटो डेबिट सेटअप कराना होगा। और उसके बाद यहाँ पे लोन का एग्रीमेंट आएगा जिसको हम ई साइन करेंगे ओटीपी के माध्यम से, पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है ना, बस आपको इतना ही करना है। देखिए बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। उसके बाद ये आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। यहाँ पर कैलेंडर का आइकन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है फीमेल है जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है यानी आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है, तब आप यहाँ पे सैलरीड को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका खुद का कोई दुकान है, खुद का कोई काम करते, खुद का कोई बिजनेस करते हैं, तब आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है तो भी आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई स्टूडेंट का कोई इनकम नहीं होता तो कोई भी कंपनी लोन नहीं देती। ठीक है ना, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सेलेक्ट करिएगा। बाकी आपसे मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना, आप महीने में कितने रुपए कमाते हैं, वो आप यहाँ पे बता देंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपसे कम्युनिकेशन आपका एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और भी अपना एरिया का पिन कोड एड्रेस डालना होगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो पैन कार्ड डिटेल्स है उसको कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। चलिए यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं, हमारा पैन कार्ड डिटेल्स बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग डिटेल्स थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली इस वाले पेज पर आएंगे। अब देखिए केवाईसी के लिए आ चुका है, तो यहाँ पर हमको अपना क्लियर सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे टेक सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे जो क्लिक वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी एक अच्छी सी क्लियर साफ सुथरी एक सेल्फी लेंगे और उसको अपलोड करेंगे। चलिए यहाँ पर हम अपनी सेल्फी लेके अपलोड कर लेते हैं। सेल्फी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया है और नीचे यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन आ चुका है। चलिए यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो वेरीफाई योर लाइव सेल्फी, हमारी सेल्फी वेरीफाई की जा रही है। और यहाँ पे देखिए अब हमको यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से अपना आधार केवाईसी कराना होगा, यानी अपने आधार डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है कि बस 3 प्रोसेस में यहाँ पर मतलब अपना आधार केवाईसी हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक कैप्चा शो होगा, इसको इस बॉक्स में डाल देंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके डिजी लॉकर यानी जो आपका डिजी लॉकर या फिर आपका आधार कार्ड, दोनों में से जिसमें भी आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट भी शो होगा। ठीक है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको 6 डिजिट का जो यहाँ पे डिजी लॉकर का पिन होता है वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आपको पिन नहीं पता या फिर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का भी एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने पिन को चेंज कर सकते हैं। बस आपको अपने पैन कार्ड का डिटेल्स डालना होगा और आप अपने पिन को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अपने डिजी लॉकर का पिन डालते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली यहाँ पे गिवन एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करेंगे और ऑटोमेटिक इस वाले पेज पर आएंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा जिसमें आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं। तो जिस बैंक अकाउंट में आप लोन का पैसा लेंगे उसी अकाउंट से आपकी हर महीने ईएमआई भी कटेगी, जिसका कि आपको ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। टाइप में यहाँ पे मेरा सेविंग अकाउंट है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग को सेलेक्ट करेंगे, अगर करंट अकाउंट है तो करंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आप इमीडिएट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप कैसे करना चाहते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, आप जैसे करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। बाद में उसका डिटेल्स देना होगा। जैसे कि अगर आप डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपने अकाउंट का डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना होगा, उसको जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे ओटीपी डालकर यहाँ पे सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर लेंगे आपके पास लोन का एक एग्रीमेंट आ जाएगा जो कि यहाँ पे पीडीएफ फाइल में होगा। आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उसमें ये दिया रहता है कि भाई आप 50,000 का लोन ले रहे हो तो यहाँ पे कितना प्रोसेसिंग फीस है, कितना चार्ज है, कितने महीने के लिए ले रहे हैं, बस यही सारी डिटेल्स होती है। उसके बाद आप वहां पे नीचे ई साइन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी को डालकर जैसे सबमिट करेंगे आपका लोन का एग्रीमेंट ई साइन सबमिट हो जाएगा और उसके बाद जो लोन का पैसा है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्स यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये तरीका है बिल्कुल फोन पे से लोन अप्लाई करने का। तो गाइस देखिए मुझे अभी लोन की जरूरत नहीं है इसलिए मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो आपको आगे का प्रोसेस है वो मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरह से समझा दिया है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।